मीना की बेटी के गायब होने से पहले घर में हर तरफ रौनक थी। उस दिन कई रिश्तेदार घर पर इकट्ठे हुए थे। अमर का जन्मदिन था उस दिन। हम दोनों ने भी कई दिन बाद काम से छुट्टी ली थी। पूरे घर में खुशी और हलचल थी। पर इस खुशी के बीच ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक ही अमरजीत और मीना की बेटी के बीच झगड़ा होने लगा। नहीं, मैं अपने खिलौने नहीं दूंगा, ये सब मेरे हैं। अरे अमरजीत, वो भी तुम्हारी बहन है, उसे भी थोड़ी देर खेलने दो, इसमें क्या बुरा है। मैंने कहा ना, नहीं दूंगा। पारुल, बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। चलो, मैं बाजार से नए खिलौने ले आता हूँ। वैसे भी आज बोनस मिला है, तो ये खुशी मनाने का अच्छा बहाना है। बलराम का ये खुश चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। महीनों बाद मैंने उनके चेहरे पर इतनी संतुष्टि देखी थी। कई दिनों बाद बलराम अपने भाइयों से मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही खिलौने लेने चली जाती हूँ। आप सबका ध्यान रखिए, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैं बाजार की तरफ चल पड़ी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जब वापस लौटूंगी तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका होगा। मैं जैसे ही घर पहुंची, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कोई खुशी की आवाज नहीं, न हंसी के ठहाके। घर में सिर्फ अमर अकेला बैठा था। और अब रात के 10 बजे हम मीना की 6 साल की बेटी को ढूंढ रहे थे। उसका कोई नामो निशान ना पाकर मेरे मन की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। न जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। हमारे भरोसे छोड़कर गई थी मीना। हमने घर के आसपास हर जगह देख लिया पारुल, वो कहीं मिल ही नहीं रही। पर ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? आप सब तो घर पर ही थे ना, आखिर आप सब कहाँ चले गए थे? हाँ, लेकिन पड़ोस में अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, सबको वहां जाना पड़ा। मीना की बेटी को अमरजीत के पास छोड़ गए थे, ये सोचकर कि वो सुरक्षित है। अंदर ही अंदर मेरे मन में सवाल उठने लगे थे। घर में 2 छोटे बच्चों को अकेला छोड़ना क्या सच में ठीक था? मुझे उस छोटी सी बच्ची की चिंता सताने लगी, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ध्यान अमरजीत पर अटक गया। क्या वो कुछ छिपा रहा था? उसकी खामोशी ने मुझे और उलझा दिया। अमरजीत, सच सच बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? हाँ, मुझे नहीं मालूम माँ। बेटा, कोई बात हो तो बता दो। झगड़ा हुआ? कहीं वो अकेली तो नहीं चली गई? बार बार पूछने पर भी अमरजीत का जवाब एक ही था, नहीं। बलराम की चिंता और बढ़ गई थी। वो मीना की बेटी से कितना लगाव महसूस करने लगे थे, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ अमरजीत पर था। उसके चेहरे के भाव बदलते देख मुझे उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। मैं भागी भागी घर की तरफ गई और सीधे अमरजीत के पास बैठ गई। अमरजीत, सच बताओ, क्या तुमने मीना की बेटी के साथ कुछ किया है? मेरे सवाल पर बलराम हैरान रह गए, मगर मेरा शक और गहरा हो गया जब अमरजीत के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी दिखाई देने लगी। वही रूह कपा देने वाली हंसी। पारुल, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि अमरजीत ने कुछ... याद है पिछली बार जब इसने जानवर मारा था और आपने इसे समझाया तक नहीं था? जानवर ही तो मारा है, किसी इंसान को थोड़ी। यही कहा था ना आपने। बलराम का चेहरा फीका पड़ गया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर अमरजीत की वो हंसी उन्हें और मुझे डराने लगी थी। सच बता अमरजीत, कहीं तुमने तो उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया? अमरजीत हंसते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, क्रीम बिस्किट ला कर दो तो बताऊंगा। बलराम का गुस्सा और भी बढ़ गया था, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मारने से कुछ हल नहीं निकलता। मुझे समझ में आ रहा था कि अमरजीत ने कोई गहरी बात छुपा रखी है। पर घर में क्रीम बिस्किट नहीं है पारुल। तो दुकान से ले आओ ना, जल्दी जाओ। मैं जानती थी कि ये कोई मासूम भूख नहीं थी, ये खेल कुछ और ही था। बलराम बिस्किट लाने निकल गए और मैं और अमरजीत अकेले रह गए। मैं उसकी आंखों की गहराई में झांक रही थी और मुझे वहां मासूमियत का कोई अंश नजर नहीं आया। इस सच ने मेरे दिल को दहला दिया। अमरजीत, कोई भी बात मुझसे कह सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बिस्किट नहीं लाए? पापा लाने गए हैं, तब तक तुम मुझे बताओ। अचानक ही अमरजीत मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और मेरी चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मैं उसकी इस हरकत से थोड़ा डर गई थी। फिर खुद को संयमित कर मैंने उससे प्यार से पूछा, अच्छा, तुम मेरे साथ खेलोगे? उसकी ठंडी सी मुस्कान और ये खेल की मांग ने मेरे दिल में और हलचल मचा दी, पर मैंने उसे ना करना सही नहीं समझा।
मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। मैं तुरंत उसके साथ खेलने लगी। अचानक अमरजीत ने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, देखा, मैंने आपसे कहा खेलने को, तो आप मेरे साथ खेली ना। उसने मेरी बात नहीं मानी माँ। कह रही थी नींद आ रही है, तो मैंने कहा सो जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। मेरा डर सच हो गया। तो क्या सच में अमरजीत ने मीना की बेटी को मार डाला? अचानक बारिश शुरू हो गई और उस मूसलाधार बारिश के साथ मेरी आंखों से आंसू भी छलकने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। एक बिजली बाहर कौंधी और एक मेरे दिल में। मैंने कांपते हुए अमरजीत से पूछा, उसने कहाँ सुलाया उसे? अमरजीत ने बाहर खेत की तरफ इशारा किया। मुझे ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने झट से अमरजीत को खींचा और घर के अंदर ले गई। अंदर बलराम बिस्किट का पैकेट लेकर खड़े थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। मैं घबरा गई थी, पर कुछ कहने से पहले मैंने अपने आप को संभाला और चाय पानी में लग गई। उन सबके सामने अपनी घबराहट छिपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बस मेरा मन खेतों की ओर दौड़ रहा था, जो अब बारिश में भीगकर और भयानक लगने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे वो खेत मेरी जिंदगी की दहलीज हो और मुझे वहाँ से कुछ ऐसा मिलने वाला हो जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती थी। रात गहराने लगी। जैसे ही घर के बाकी लोग चले गए, मैंने बलराम को अंदर बुलाया और उसे सब कुछ बताया। इस सच ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया था। पारुल, अब क्या कर सकते हैं हम? हमने एक दरिंदा पैदा किया है। हमें मीना की बेटी को ढूंढना होगा। चाहे जो भी हो, हमें सच का सामना करना ही होगा। हम दोनों उसी वक्त खेतों की तरफ गए। बारिश अब भी हो रही थी। मिट्टी बहुत ही गीली थी और खेत में पैर रखते ही कीचड़ हो गया। हम दोनों ने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ ही देर बाद बलराम के हाथ में एक छोटी सी कलाई आई, जिस पर वही काली चूड़ियां थी जो मैंने सुबह मीना की बेटी को पहनाई थी। चूड़िया! हाय, ये क्या पाप हो गया हमसे? मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। उन चूड़ियों को देख मेरा दिल टूट चुका था। घर आकर हमने मीना को फोन लगाया। मीना, आकर अपनी बेटी को अपने घर वापस ले जाओ। फोन तो कट गया, पर मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कि क्या हो गया था? किसकी नजर लग गई थी मेरे घर को? कैसे मेरा बेटा एक 6 साल की बच्ची को मार सकता था? इन सब सवालों के साथ एक और सवाल मेरे मन में कौंध गया। मेरे बेटे का अब क्या होगा? क्या मीना उसे जेल भिजवा देगी?